कोई भी काम करना है छोटे स्टेप, स्मॉल स्टेप से लेंगे, अगर गिरेंगे भी तो ज़्यादा चोट नहीं लगेगी। तो सबसे और इम्पॉर्टेंट मैसेज मेरा यंग एंटरप्रेन्योर्स को है, नंबर 1 स्मॉल स्टेप्स, नंबर 2 री इन्वेस्ट। आपने अगर बिजनेस से पैसा कमाया है तो अगर आपने 100 रुपये कमा रहे हो तो उस 100 में से 80 रुपये आपने बिजनेस को वापस देना है और 20 रुपये आपने अपनी लाइफ के ऊपर लगाने, आपने 20 से ऊपर नहीं जाना। तीसरी एडवाइस उनको मेन ये है कि कभी भी गिव अप नहीं करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। Hello everyone, this is Ishna Batul and our guest in this podcast will be Mr. Wahab Yunus, CEO of PNY Group of Companies. As we move forward, I'd like to state the objective for this podcast, which will be how Mr. Wahab has contributed in bringing a positive change in the society with his remarkable work. So let's dive in. Assalamu alaikum sir. वालेकुम अस्सलाम। Sir, हमें प्लीज़ अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, कंपनीज के बारे में। जी, first of all, thank you for the introduction. My name is Wahab Yunus and basically I'm running a group of companies which has different kind of businesses, just like IT Training Institute, Kids Training, Women's Training and advertising and Amazon services as well. Right. So, sir, क्या ऐसी चीज़ थी कि जिसने आपको इंस्पायर किया PNY स्टार्ट करने के लिए? देखें, कोई भी चीज़ इंस्पायरेशन जो आती है ना, वो आपको हमेशा आपकी लाइफ की स्ट्रगल से आती है। मैं ये समझता हूँ, देखें, हर बंदे की अपनी इंस्पायरेशन की एक डायमेंशन हैं। कोई किसी से इंस्पायर होता है, मैं इंस्पायर हूँ अपनी लाइफ की स्ट्रगल से। मुझे ये फील होता था कि जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी की लाइफ में था कि अपॉर्चुनिटीज़ का बहुत फुकदान था, स्टिल अभी भी है, लेकिन अभी उस तरह नहीं है क्योंकि अब इंटरनेट का एक जो है वो समझ लें कि एरा हो चुका हुआ है। अब हर बंदे के पास इंटरनेट और ग्लोबल विलेज जिसे कहते हैं, ग्लोबल इंटरनेट उसके हाथ में मौजूद है लैपटॉप की शक्ल के अंदर। तो वो उस वक्त इस तरह नहीं था। उस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी सेचुरेटेड थी और आपको बड़ा एक ट्रेडिशनल वे में बिहेव करना पड़ता था। तो मुझे ये फील हुआ कि हमारे उस टाइम यंगस्टर्स के लिए उस वक्त इतनी अपॉर्चुनिटीज़ ना होने की वजह से अब हमें क्या करना चाहिए। तो ये एक प्रॉब्लम थी जिसको मैंने फिर एक एंटरप्रेन्योरशिप के आइडिया में कन्वर्ट किया, क्योंकि मुझे ये नज़र आ गया था कि इस पूरी फील्ड के अंदर हमारी, जैसे मैंने आई हैव पास बेसिकली इन 2010 एज ए मार्केटिंग गाय। मैंने वहाँ पर MBA किया, मार्केटिंग में किया, लेकिन मुझे ये समझ में आया कि जो हमें एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाई गई थी वो एक बुकिश नॉलेज था। जब हम मार्केट में गए, फील्ड में गए, तो हमारे पास इंटायरली डिफरेंट सिनेरियो था। हमें ये कहा जाता था कि आप ब्रोशर बांटें, हमें अब ये कहा जाता था कि आप छतों में जाके बैनर लगाएं। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने लगाए, ब्रोशर भी बांटें, क्योंकि हर स्टेज के अंदर आपने सीखना होता है, वो आपकी लर्निंग का पार्ट था। लेकिन मुझे अगले 5 साल बाद भी जो मेरा सीनियर मुझे नज़र आ रहा था वो ब्रोशर बांटता ही नज़र आ रहा था। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं 5 साल बाद भी ब्रोशर नहीं, क्योंकि हर बंदे की एक स्टेज होती है, आपने स्टेजेस क्लियर करनी होती है ना। हर वक्त एक स्टेज के अंदर स्टक नहीं रह सकते, फिर आप ग्रो नहीं कर सकते। जो आपने जिस टाइम पे जो करना है आप वो करें, उसके बाद फिर आप मूव ऑन फॉरवर्ड हो। तो फिर मुझे वहाँ से नज़र आया कि ये अब प्रॉब्लम का सलूशन क्या होना चाहिए। तो मुझे फिर एक सोशल मीडिया मार्केटिंग की एक स्किल नज़र आई, जिसको फिर मैंने खुद से इंटरनेशनल लेवल पे ऑनलाइन सीखना शुरू किया और उसको सीख के फिर मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की जॉब के साथ साथ, और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर PNY की शक्ल में हम इसको ले आए। तो दिस इज़ द बेसिकली टोटली इंस्पायरेशन। वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि जितनी स्ट्रैटेजीज़ अब आपको पता चल गई हैं इतना सक्सेसफुल बिजनेस रन करने के बाद, यही चीज़ें अगर आपको स्टार्ट में पता होती तो आपको क्या लगता है आप क्या चीज़ चेंज करते हो उस वक्त? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई सक्सेसफुल मैं बिजनेसमैन हूँ, मुझे कहीं से भी नहीं लगता। आप कह रही हैं तो ये आपकी बिल्कुल एक नज़रिया है। वैसे जो स्ट्रैटेजीज़ की जहाँ तक बात करें, स्ट्रैटेजीज़ की बात ये है कि देखिए, एक ही स्ट्रैटेजी है, मैं तो एक ही स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ और वो इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और वो ये है कि अपने काम से आप इश्क करें। जब तक देखें किसी भी कोई भी आप दुनिया में काम करें, कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी है, वो है कि आप इश्क करें अपने काम से। आपने कुछ भी करना है ना, आपको उससे प्यार करें, उसको टाइम दें, उसको रिस्पेक्ट दें। देखें, ये जिस तरह एक ह्यूमन रिलेशनशिप होते हैं ना, इसी तरह बिजनेस रिलेशनशिप भी होते हैं। अगर आप बिजनेस को टाइम नहीं देंगे, वो आपको जो है ना आउटपुट नहीं देगा। अगर आप उसे प्यार नहीं करेंगे तो वो भी आपसे प्यार नहीं करेगा।
तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप अपने, और जब आप उससे प्यार करते हैं, इश्क करते हैं, तो फिर आप टाइम की लिमिट से बाहर निकल जाते हैं। फिर ये नहीं होता कि आप 2 घंटे काम करें, 4 घंटे काम करें, वो आपका पैशन बन जाता है। एक्चुअली में आपका पैशन जो है ना, वही इश्क में कन्वर्ट हो जाता है। तो पैशन पहले लाना ज़रूरी है, और बिज़नेस की एक ही स्ट्रैटेजी है, ऐसा काम करें जिससे आप पैशनेट होकर प्यार कर सकें। जो आपको लगे कि आप काम नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली में आप अपनी हॉबी कर रहे हैं, आप उसे एंजॉय कर रहे हैं। तो बिज़नेस की एक ही स्ट्रैटेजी है, और वो ये है कि आपने पैशनेट होकर काम करें। राइट सर। अच्छा सर, इस पूरी जर्नी में शुरू से लेके अब तक ऐसे कौन से 1 या 2 चैलेंजेस हैं जो आप हाईलाइट करना चाहेंगे? देखिए, मेरी तो पूरी लाइफ ही चैलेंजेस से भरी हुई है। अब हर सुबह मैं जब उठता हूँ तो मुझे एक चैलेंज ही मिलता है। तो समझ लें कि अगर मेरा जो एंटरप्रेन्योरशिप की लाइफ साइकिल अगर फॉर एग्जांपल 10 इयर्स की है या 7 इयर्स की है, तो उसमें कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन मुझे चैलेंज ना फेस करना पड़ा। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप, ये मैं अपने ऑडियंस को बताता चलूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना, उसका दूसरा नाम सेक्रीफाइस है। अगर आप अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस नहीं कर सकते ना, और सेक्रीफाइस भी ये नहीं कि आपने सिर्फ पैसों का सेक्रीफाइस करना है, सेक्रीफाइस में आपने अपनी फैमिली का सेक्रीफाइस भी करना है। क्योंकि सारी बात है, आप अपना टाइम उधर देने की बजाय इधर दे रहे हैं, ये सेक्रीफाइस है। दूसरा, पैसों का तो है ही है कि आपने अपने पैसे उस पर इन्वेस्ट करने हैं, उसको हम सेक्रीफाइस नहीं इन्वेस्ट कहते हैं, लेकिन एक सेक्रीफाइस है। और तीसरा, आपको ब्लड और स्वेट के साथ इसके अंदर आना पड़ता है। तो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है ना, इसके अंदर सेक्रीफाइसेज और चैलेंजेस ही हैं। आपको हर दिन एक नया चैलेंज, एक नया सेक्रीफाइस देना पड़ता है। अब मेरा भी दिल करता है कि मैं यहाँ पर टाइम देने की बजाय मैं किसी ठंडे इलाके में जाकर 10 दिन वहाँ पर स्पेंड करके आऊँ। हर बंदे का दिल करता है ना कि वो अपने टाइम को चिल करे और एंजॉय करे। हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें, अगर हम वो 10 दिन उधर दे आएंगे तो इधर काम कौन करेगा। तो बिजनेसमैन जो होता है ना, उसके लिए हर लम्हा चैलेंजेस के लिए होता है, और उसमें सेक्रीफाइसेस भी होते हैं। लेकिन 1-2 मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, जिस तरह आपने कहा है। एक तो मुझे स्टार्टिंग में तो नो डाउट हर बंदे को एज ए एंटरप्रेन्योर उसको एक टफ टाइम देखना पड़ता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि 2 साल तक जब मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था, तो 2 साल तक मुझे 1 रुपये की भी इनकम नहीं हुई थी। तो वो 2 साल मैंने किस तरह गुजारे हैं वो मुझे पता है, क्योंकि उसमें आपने अपने एम्प्लॉय की सैलरी भी देनी है, आपने उसमें अपना जो है बाकी चीज़ें भी देखनी है, बिज़नेस भी देखना है। और तो क्योंकि ना मोस्टली जो एंटरप्रेन्योर बनते हैं ना, वो 1 साल के अंदर गायब हो जाते हैं, क्योंकि यही उसका, आपने जहाँ 2 साल गुजार लिए ना, अब आप आगे निकल सकते हैं। तो पहली बात ये है कि मुझे सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मेरे पास फाइनेंसिस नहीं थे शुरू में। ये मेरे लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज था कि मेरे पास फाइनेंसिस ना होने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी एक उस बिजनेसमैन की नस्बत जिसके पास फाइनेंसिस है, क्योंकि वो फिर प्ले कर सकता है ना। तो मुझे पता था कि जो मैंने कमाना है उसी से मैंने आगे री इन्वेस्ट करना है। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, नंबर 1। नंबर 2, जो सब पूरी दुनिया के लिए आया, और वो चैलेंज था कोरोना का चैलेंज। वो एक ऐसा चैलेंज था जिस टाइम के ऊपर एक वक्त ऐसा आया कि 1 सेकंड के अंदर आपके लिए सब बंद हो गया। मतलब नो बडी नोज कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। इवन के मेरे जो स्टाफ मेंबर थे, मेरे एम्प्लॉयज़ थे, उन्होंने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरा जो टीम मैनेजर था, टीम लीड था उस वक्त का, मेरा बड़ा अच्छा वो बच्चा था। तो उसको मैंने, जब कोरोना के पीरियड में दूसरा दिन था, तो मैंने उससे कहा कि यार ऑफिस आओ अपने बैठ। कहते कि पापा ने मना कर दिया कि आपने ऑफिस नहीं जाना। तो मैंने उससे कहा यार अब पापा मामा वाले दिन ख़त्म हो गए हैं, अब आप बड़े हो गए हो, तो आओ हमने काम करना है। तो कहने का मकसद ये है कि उसने इनकार कर दिया। तो मेरे इवन के अपने स्टाफ ने भी ऑफिस आने से इनकार कर लिया था। तो मेरे लिए एक चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर था, क्योंकि हमारे साथ फिक्स कॉस्ट जुड़ी हुई थी और एक सेटअप की कॉस्ट थी। तो उसको हमने फिर अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने और मेरे पार्टनर बड़ी मुश्किल से उसको हमने, अल्लाह की मदद से अल्हम्दुलिल्लाह उसको फिर हमने क्रॉस किया। और वो 2 साल जो कोरोना के थे, वो हमारे लिए बहुत बड़े, समझ ले मैंने अपनी आंखों के सामने बड़े बड़े सेटअप्स बंद होते देखे, तो बड़े चैलेंजिंग थे। तो ये 2 मुझे लगता है कि लाइफ के मेरे, बाकी तो हमारा जैसे मैंने आपको बताया, हमारा एवरी डे इज़ अ न्यू डे फॉर अस, एंड एवरी डे फॉर न्यू डे एंड एवरी डे फॉर अ न्यू चैलेंज एज वेल। हर दिन हमारे लिए दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। सर नेक्स्ट मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी कि अब जो एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, नए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि हम भी स्ट्रगल करके ऊपर आए हैं। देखिए, स्ट्रगल के बगैर तो आप ऊपर नहीं आ सकते ना। अगर आप कहें कि आपको एक सेफ पैसेज मिल जाए, देखिए ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारी, अगर आप ज़िंदगी के ऊपर भी स्टडी करें ना, तो हमारी वैसे भी ज़िंदगी के अंदर स्ट्रगल है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमारी ज़िंदगी के अंदर वैसी स्ट्रगल लिख दी हुई है कि हम जब अल्लाह ताला ने हमें तो बेसिकली मिट्टी से पैदा किया ना, कीचड़ की
मिट्टी से पैदा किया। तो जब उस मिट्टी को इंसान को बनाया गया तो अल्लाह ने इसके ऊपर 5 दिन जो है वो दुख की हवाएं चलाएं और 2 दिन सुख की चलाएं। तो हमारे वैसे भी ज़िंदगी वो दुखों, आजमाइशों और स्ट्रगल्स का ही मिक्सचर है, ठीक है। हमारी 80% जो लाइफ होती है ना, अगर आप उसको निकाल के देख लें तो उसके अंदर स्ट्रगल ही है, 20% के अंदर कहीं हैप्पीनेस और खुशियाँ हैं। तो वैसे भी एंटरप्रेन्योरशिप तो फिर एक नेक्स्ट लेवल चला जाता है ना, उसके अंदर आपके साथ सबसे बड़ी चीज़ है, आपके साथ लोगों का फ्यूचर जुड़ जाता है, लोगों की फैमिलीज का रिस्क जुड़ जाता है। तो वो उसके अंदर तो फिर आपको सबसे बड़ी चीज़ है कि स्ट्रगल करनी चाहिए और करें। लेकिन उसे काउंटर करने का क्या तरीका है, जो एक्चुअली में आपका क्वेश्चन होना चाहिए था, इसका काउंटर ये होना चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है छोटे छोटे स्टेप। देखिए, स्मॉल स्टेप्स लें बिजनेस के अंदर। मैं ये यंग एंटरप्रेन्योर्स को मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो अगर फॉर एग्जांपल एक फ्रूट की कोई वो स्टोर खड़ा करना चाहते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर फ्रूट का कोई फॉर एग्जांपल मार्केट बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले रेडी से स्टार्ट करें, रेडी पे पहले फ्रूट बेचें। एक छोटा स्टेप है ना, उससे उनको क्या पता चलेगा कि भाव क्या है, मंडी कहाँ से होती है, कहाँ से मिलती है, फ्रूट खरीदना कहाँ से है, क्योंकि एक पेरिशेबल प्रोडक्ट है तो जल्दी ये ख़राब भी हो सकता है, तो उसकी हैंडलिंग कैसे करनी है। तो स्टार्ट हमेशा, क्योंकि अगर एक आपने फट्टे से स्टार्ट किया होगा तो उसको बंद करने में इतनी मुश्किल नहीं होगी। अगर आप एक अंपायर खड़ा करके उससे स्टार्ट करेंगे तो उसको बंद करने में बहुत मुश्किल होगी। तो कहने का मकसद ये कि स्मॉल स्टेप्स, छोटे छोटे, ये फ्रूट वाली से एग्जाम्पल थी, इसको आप हर बिजनेस में कर लें। कोई भी काम करना है, छोटे स्टेप, स्मॉल स्टेप से लेंगे, अगर गिरेंगे भी तो ज़्यादा चोट नहीं लगेगी। तो सबसे और इम्पॉर्टेंट मैसेज मेरा यंग एंटरप्रेन्योर्स को है, नंबर 1 स्मॉल स्टेप्स, नंबर टू सबसे बड़ी चीज री इन्वेस्ट। आपने अगर बिजनेस से पैसा कमाया है तो अगर आपने 100 रुपया कमा रहे हो तो उस 100 में से 80 रुपये आपने बिजनेस को वापस देना है और 20 रुपये आपने अपनी लाइफ के ऊपर लगाने। आपने 20 से ऊपर नहीं जाना, 80 रुपये बिजनेस को वापस दे देने हैं। तो कहने का मकसद ये है कि दूसरा उनको जो मेरी तरफ से एडवाइस है वो है री इन्वेस्ट 80% के रूल के साथ। तीसरी एडवाइस उनको मेन ये है कि कभी भी गिव अप नहीं करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इन दोनों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप एंटरप्रेन्योरशिप में दाखिल होते हैं तो लोग आपको हर तरफ से फिर आपको चैलेंजेस आते हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं कि आपको आपकी राह में बिला वजह रुकावट खड़ी होना शुरू होती है, फाइनेंसिस की शक्ल के अंदर, दूसरे लॉजिस्टिक के अंदर, और वैसे भी जेलसी का आंसर आपको पता है कि वैसे ही पाकिस्तान में बड़ा हाई लेवल पे है। मतलब कोई काम करना नहीं है, दूसरे को देख के बिला वजह अपना मुंह लाल करते रहना। तो ये वो वाली कहावत है कि गिव अप नहीं करना। आपको कोई भी कुछ भी कह रहा है, आपने अपना माइंड यूज़ करना है, अल्लाह ताला से दुआ करनी है और उसके बाद अपना काम करना है। और देखें, कोई भी बिजनेस हो उसको 1, 2 साल, 3 साल लगते हैं अपने पाँव पे खड़े होने पे। तो अगर आप 6 महीने में आप कहेंगे जी कोई ख़जाना निकलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये कोई कानून का ख़जाना नहीं है कि आप चाबी घुमाएंगे तो खुल जा सिमसिम हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें स्ट्रगल है, स्वेट है, ब्लड है और चैलेंजेस हैं। तो आपको गिव अप नहीं करना। राइट सर। अच्छा सर, कमिंग बैक टू योर बिजनेस, स्टार्टिंग में आपने अपनी कंपनी को किस तरह से मार्केट किया था? ये मेरे लिए एक बड़ा गुड साइन था, जिसे कहते हैं कि शायद अल्लाह ताला ने मेरी शायद मदद ही इस तरह रखी हुई थी कि मेरे पास, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास आई हैव नो मनी, और मैं ये समझता था कि मेरे पास अच्छी बात है कि पैसे नहीं थे, अगर पैसे होते तो मैं शायद उसको ज़ाया कर बैठता। वो इसी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे एक स्किल दे दी थी, जिसको सोशल मीडिया मार्केटिंग मैंने आपको बताया। मुझे एक्चुअली में आई एम अ मार्केटिंग गाय, तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने शुरू से ही एक स्किल दे दी थी कि मुझे बेचना आता है। तो जिसकी वजह से मैं क्या करता था कि मैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग पे मेरी खुद हाथ की एक्सपर्टीज़ थी, तो मैं अपना मार्केटर भी अपनी कंपनी का मैं खुद था। तो ज़ाहिर बात है मैं फिर उस हिसाब से मेरी स्ट्रैटेजी भी अपने लिए बेहतरीन होगी ऑब्वियसली। तो मैं सबसे पहले ऑर्गेनिक मार्केटिंग से स्टार्ट करता था और जिस पैसे से मैं कमाता था उसका, जैसे मैंने आपको बताया, 80% मैं वापस री इन्वेस्ट कर देता था। और फिर पेड एडवर्टीजमेंट और सोशल मीडिया मार्केटिंग के वेपन को यूज़ करते हुए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फिर बाकी सेटअप को आगे लेके गया। राइट सर। अच्छा सर, इस पूरी जर्नी में आपका सबसे ज़्यादा इंजॉयबल मोमेंट कौन सा था? आपने बड़ा इंजॉय किया हो उस टाइम को? इंजॉय किया, मैं हर दिन इंजॉय भी करता हूँ। राइट सर। मैं तो हर मोमेंट को इंजॉय करता हूँ। जिस तरह चैलेंजेस हैं उसी तरह मैं अपनी सक्सेस को इंजॉय करता हूँ। मैं इन छोटी छोटी सक्सेस को इंजॉय करता हूँ। मुझे खुशी, देखें, हर इंसान के ना डे एंड पे ऑडिट करता है। मुझे नहीं पता आप करती हैं कि नहीं करती, लेकिन मैं करता हूँ। मैं सोने से पहले अपने पूरे दिन के पूरे जो साइकिल होता है पूरे डे का, उसको मैं पूरा काउंट करता हूँ कि मैंने आज क्या किया। उसमें अगर मुझे लगता है कि मैंने आज कोई अच्छा काम किया, इनके अच्छे काम से मुराद ये है कि मैंने कोई
मेरी वजह से 4 लोगों को रोज़गार मिला, मुझे इसको अच्छा काम लगता है। अगर मैंने कोई मेरी वजह से अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है या मेरी वजह से किसी लाइफ के अंदर किसी बंदे की पर्सनैलिटी के अंदर एडिशन आया है तो मेरे लिए अच्छा काम है। तो मैं देखता हूँ कि मैंने आज कितने अच्छे काम किए और मैंने आज कितने बुरे काम किए, यानी कि मेरी वजह से किसी को नुकसान हुआ या मेरी वजह से किसी को कोई दिल आज़ारी हुई तो मैं उसको भी काउंट करता हूँ। तो मैं उन चीज़ों में देखता हूँ कि यार मुझे ये नहीं करना चाहिए था। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट इसे कहते हैं, वो मैं रात को करता हूँ। उसमें अगर मैं समझता हूँ कि मैंने ज़्यादा स्टेप्स किए तो मैं उसको इन्जॉय करता हूँ कि यार नहीं यार मैंने आज काम अच्छा किया है तो मैं इस लम्हे को इन्जॉय करता हूँ। तो मैं तो डेली इन्जॉय करता हूँ। सर ये तो बहुत अच्छी एक आपने एडवाइस दी है। अच्छा सर, लास्टली मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अब आपका अपकमिंग ऐसा कोई प्रोजेक्ट जिसको आप डिस्कस करना चाहें या जिस पे आप अभी काम कर रहे हो? जिसमें हम अब कॉन्फ्रेंसेस में आ रहे हैं और अभी रिसेंटली हम इंशाल्लाह जो है उसको हमने इनॉग्रेट भी किया और हमने अनाउंस भी किया। और इस तरह का हमारे इसके अलावा जो है हमारी हमेशा से कोशिश रही है PNY ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की कि हम एक्चुअली में यंगस्टर्स के लिए काम कर सके। हमारे दो हमारी बेसिकली मोटो है। एक है डिजिटल पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के हर पर्सन को मैं चाहता हूँ कि वो डिजिटलाइज हो जाए। हम ये कहते हैं कि हर पाकिस्तानी को डिजिटलाइज होना चाहिए क्योंकि अब डिजिटल का ज़माना है। अब वैसे भी मार्केट के अंदर आप देख लें पूरी दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी हुई है। अब अपने कहीं दूर नहीं जाते, अब नेबर के पास चले जाएं, इंडिया के पास। वो कैसे इनोवेशन पे काम कर रहा है और हर बंदे के IT को उसने पूरी दुनिया को पीछे लगाया हुआ है। ठीक है, $310 बिलियन की IT की इंडस्ट्री बन चुकी है, 310 बिलियन। और हमारी आप इंडस्ट्री IT की कंपेयर करें तो $3 बिलियन, 3 कहाँ 310 और कहाँ 3, तो इट्स अ हेल ऑफ डिफरेंस। मतलब अगर आप काउंट करने पे आए तो आप कभी भी उनके पास नहीं पहुंच सकते। तो मैं इसको कहता हूँ अब वो बटन वाली एटॉमिक वॉर नहीं होनी, एटम बम नहीं चलना, वो डब्बे में पड़ा रहेगा। क्योंकि सीधी सी बात है कि अब इकोनॉमिकल वॉर है, अब है IT वॉर, कि अगर आपके पास रोटी नहीं होगी तो आपने वैसे ही मर जाना है। तो जिसके पास वो तो वैसे ही खाना जंगी हो जाएगी ना। आपके पास खाने के पैसे हैं, मेरे पास नहीं है, मैं क्या करूँगा? मैं तो आपको पकड़ लूँगा कि मुझसे आपसे छीन लूँगा। तो बात तो फिर वही आ गई ना कि अब असल में अब IT वॉर है। यानी कि अब IT जो है एक नया, समझ लें कि जैसे तेल निकला था अरबियों के पास, इस तरह ये एक नया तेल है। हमारे यंगस्टर को हमारा दूसरा मोटो यही है कि हम जो है हम अपने यंगस्टर्स को डिजिटलाइज करते हुए उनको एंटरप्रेन्योर बना सकें। देखिए पाकिस्तान के अंदर कोई एक ऐसी कंपनी, एक कंपनी बता दें, एक कंपनी आपके जो है वो आप देखते ही होंगे ब्रांड जो इंटरनेशनल लेवल पे ब्रांड जो है रिप्रेजेंट करता हो, किसी क्लोथिंग ब्रांड में, किसी ऑटोमोबाइल में, किसी मैन्युफैक्चरिंग में, किसी रोबोट तो छोड़ ही दे, किसी समझ ले किसी शूज़ में, किसी क्लोथिंग में, कोई अपैरल, किसी कोई बेल्ट ही बंदा बना दे, कोई मतलब कुछ बना दो, घड़ी बना दो और मुट्ठी ही बना दो। आप कोई इंटरनेशनल कोई एक ब्रांड मुझे दे दो, नहीं है आपके पास। तो उससे क्या साबित होता है? हमारे पास एक्चुअली में ये ब्रांड ही नहीं डेवलप हो रहे। तो अब IT के अंदर ये आप आ जाए। तो कहने का मकसद ये है कि हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान के हर यंगस्टर को, हर यूथ को, हर नौजवान को डिजिटलाइज करें, हर बंदा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आए। अगर आप 100 एंटरप्रेन्योर्स खड़ा करते हैं, 10 तो कामयाब होंगे ना। 10% की सक्सेस रेशो तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो इसी तरीके से वो 10 जो है वो 100 लोगों को रोज़गार देना शुरू कर देंगे, फैक्ट्रियाँ लगेंगी, IT का बिजनेस आपका फ्लोरिश करेगा। जैसे $310 बिलियन, अभी आपके सामने $1 बिलियन के लिए आपने IMF के आगे कितने धक्के खाए आपको पता है ना? वो $1 बिलियन था, सिर्फ $1 बिलियन। तो अगर आप IT से ही, फॉर एग्जाम्पल मैं नहीं कहता $310 बिलियन करें इंडिया वाले, आप $100 बिलियन कर दें तो आप IMF के पास कभी जाएंगे? तो ये एक छोटी सी कैलकुलेशन है जो मुझे नहीं लगता कि हमारे पॉलिसी मेकर्स को समझ नहीं आती। समझ सबको आती है, सबको पता है क्या चल रहा है, लेकिन एक्चुअली में काम नहीं कोई करना चाह रहा। तो मेरा यंगस्टर्स को यही पैगाम है और हमारा भी यही मोटो है PNY ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का कि हम अपने यंगस्टर्स को IT में फ्लोरिश करें और इसी सिलसिले में हम दिन रात काम करें और इंशाल्लाह चलें। छोटे छोटे स्टेप से इंसान आगे चलता है। हम उम्मीद करते हैं कि सर का जो अब अपकमिंग प्रोजेक्ट है, अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबियाँ दें इसके अंदर। और एंटरप्रेन्योर्स को यही चाहिए कि जो अभी कर रहे हैं अपने काम, उनको बिल्कुल यही चाहिए कि वो स्ट्रगल करते रहें और रुके मत, जिस तरह सर ने पूरी डिस्कशन की है। थैंक यू सो मच सर फॉर वेलकम जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।